नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग बिजनेस के बारे में। ये सबसे पहले समझ लीजिए कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग होता क्या है। जैसा कि मान लीजिए कि आपके पास लिमिटेड लैंड है और आप चाहते हैं कि उसी लिमिटेड लैंड में मैं मल्टीपल फार्मिंग करूं। जैसा कि मान लीजिए कि हमारे पास 2 एकड़ का लैंड है और उसी लैंड में मैं चाहता हूं कि फिश की फार्मिंग करूं, चिकन की फार्मिंग करूं, गॉट की फार्मिंग करूं और सोलर की फार्मिंग करूं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि सर ये कैसे पॉसिबल होगा, एक ही लैंड में एक ही जगह पर इतना ज्यादा फार्मिंग करना। तो इसी चीज के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग बिजनेस, एक ही जगह पर मल्टीपल फार्मिंग करना। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कि मान लीजिए कि आपने शेड लगाया और शेड के ऊपर आप सोलर फार्मिंग भी कर रहे हैं। उसके बाद शेड के नीचे जो है गॉट की फार्मिंग कर रहे हैं, उसके नीचे जो है बॉयलर की फार्मिंग कर रहे हैं और उसके नीचे जो है आप फिश की फार्मिंग कर रहे हैं। मतलब एक ही जगह पर आप मल्टीपल फार्मिंग कर रहे हैं। ओके, यहां पर डिस्कस करेंगे सोलर फार्मिंग में। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 2 एकड़ का लैंड है तो 2 एकड़ में हमें शेड लगाने में लगभग जो है 1.5 एकड़ का लैंड का हमें रिक्वायरमेंट होगा। क्योंकि मान लीजिए कि जो हम लोग पॉन्ड बनाएंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास 2 ही एकड़ का लैंड है, 2 एकड़ लैंड है, तो हम लोग पॉन्ड बनाएंगे तो चारों साइड से जो है हमें कुछ ना कुछ जगह हमें छोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। जैसा कि देखिए, ये जो है एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के आया हूं। मान लीजिए कि ये 2 एकड़ का प्लॉट है और इसमें जो है आप इसके इंटरमीडिएट यानी बीच में ही आप इसका शेड लगाए हुए हैं। तो चारों साइड से जो है आपको कुछ ना कुछ जगह छोड़ना पड़ेगा ताकि दूसरे का लैंड का जो मिट्टी है वो कटे ना, वो गिरे ना। ओके, इसीलिए जो है अगर आपके पास 2 एकड़ का प्लॉट है तो आप जो है 1.5 एकड़ मान करके चलिए। ओके, तो यहां पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कि हमें 1.5 एकड़ के लैंड में हम सोलर फार्मिंग जो है कितना किलोवाट का करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा और कितना प्रॉफिट होगा, पहला चीज। दूसरा, इसी में जो है हमें गॉट की फार्मिंग करनी है तो गॉट की फार्मिंग में हमें कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, उससे हमें कितना प्रॉफिट होगा, दूसरा चीज। तीसरा चीज हम बात करेंगे चिकन फार्मिंग के बारे में कि इसी चीज में, इसी प्लांट में हम लोग इसी शेड के अंदर चिकन की फार्मिंग करेंगे तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कितना हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। चौथा हम बात करेंगे फिश फार्मिंग का। तो इसी के अंदर जो है इसी के नीचे पॉन्ड बना करके हम लोग फिश की फार्मिंग करेंगे तो उसमें हमें कितना इन्वेस्टमेंट आएगा और कितना हमें प्रॉफिट आएगा। सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। ओके, जिसके पास खासकर मान लीजिए कि लिमिटेड लैंड है और मल्टीपल फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और यहां पर देखेंगे तो मैंने लिखा है सालों भर ये बिजनेस चलने वाला है, यानी 12 महीना जो है ये बिजनेस चलेगा। ये बिजनेस क्यों 12 महीना चलेगा? तो यहां पर जो है अब अपने गवर्नमेंट के हिसाब से सर्वे किया गया था लगभग बहुत दिन पहले। मतलब सर्वे होता रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपसे घर घर जाके पूछेगा कि आप चिकन खाते हैं, मटन पूछे, ऐसा नहीं होता है। जैसा कि मान लीजिए कि एक रेशियो निकाला जाता है कि 10 लोगों में, 15 लोगों में या 100 लोगों में कितना % लोग चिकन खाते हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन है। तो उसके आधार पर निकाला जाता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया का इतना पॉपुलेशन है तो लगभग जो है इतना आदमी नॉन वेजिटेरियन होगा, तो इसके आधार पर निकाला जाता है। ओके, तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर डाल देता हूं। डिस्क्लेमर डालना जरूरी है क्योंकि देखिए मैं ये रिपोर्ट जो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं ये मेरा एनालिसिस है और ये मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं, आप लोग को जानकारी दे रहा हूं। ये जो है बिजनेस आइडिया शेयर आर बेस्ड ऑन पर्सनल रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। मैं रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके मैं आप लोग को ये चीज आप लोग के पास लेकर के आ रहा हूं। उसके बाद जो है प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस या मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। ओके, इस डिस्क्लेमर को पहले आप लोग रीड कर लीजिए और उसके बाद जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि इंडिया में जो है मतलब सर्वे के अनुसार मालूम चला कि 81% जो है वो लगभग नॉन वेजिटेरियन लोग हैं जो फूड खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं। 81%, समझ रहे हैं कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, ह्यूज अमाउंट है। मतलब समझिए कि 100% में 81% लोग जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, चिकन मटन फिश खाने वाले लोग हैं। क्योंकि देखिए ये डाटा हमें मालूम चला तो इससे हमें मालूम चला कि हमें ऐसा बिजनेस करना चाहिए
कि ये बिजनेस जो है सालों भर चले, कभी बिजनेस बंद ना हो। ओके, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सोलर फार्मिंग, सॉरी इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो कुछ इस प्रकार से इसका शेड बनाया जाता है। सबसे पहले जो है फिश के लिए पॉन्ड बनाया जाएगा, उसके ऊपर जो है चिकन के लिए शेड बनाया जाएगा, इसी के ऊपर जो है गॉट के लिए फार्म बनाया जाएगा, और जो इसके ऊपर शेड लगा हुआ है इसी के ऊपर जो है सोलर की फार्मिंग होगी। यानी चारों चीज समझने वाले हैं। सबसे पहले चिकन का, सॉरी फिश का, उसके बाद चिकन का, उसके बाद गॉट का, उसके बाद सोलर का। ओके, तो यहां पर देखेंगे तो सोलर जो है शेड के ऊपर कुछ इस प्रकार से लगाया जाएगा। ओके, अगर हम सबसे पहले अगर देखेंगे तो यहां पर जो है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोलर फार्मिंग का, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कितना प्रॉफिट होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे गॉट फार्मिंग में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा। उसका देखेंगे बॉयलर में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट होगा। उसका देखेंगे फिश में कितना है जो इसमें इन्वेस्टमेंट होगा और कितना जो हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे तो शेड जो है कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा। अगर हम लोग यहां पर देखेंगे शेड का कॉस्ट, जैसे मैंने आप लोग को दिखाया है कि अगर मान लीजिए कि 2 एकड़ में अगर आप शेड बनाते हैं तो 2 एकड़ का लैंड आपके पास है, तो उसमें जो आप 1.5 एकड़ में ही आप शेड बना सकते हैं। तो ये पूरे शेड बनाने में कितना खर्च आएगा, तो शेड बनाने में जो है लगभग आपको 78.4 लाख का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। ओके, मैं ये पीडीएफ को मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और ब्रीफ में जानकारी आप लोग ले सकते हैं। अगर देखेंगे गॉट शेड का, तो मैंने यहां पर एक अप्रोक्सीमेट लेकर के चला हूं 40 फीट बाय 100 फीट के लिए। तो 4000 स्क्वायर फीट जो है हम गॉट को देने वाले हैं। उसके नीचे जो है बॉयलर रहेगा 40 बाय 100 फीट का, तो 6000 स्क्वायर फीट जो है बॉयलर का होने वाला है। उसके बाद जो है फिश का होगा। तो ये सब चीज जो है मैं अप्रोक्सीमेट लेकर के चल रहा हूं। ओके, तो इस पूरे सेट को बनाने में लगभग जो है आपको 78 लाख का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे सोलर फार्मिंग को लेकर के कि हम जो है इस शेड के ऊपर कितना किलोवाट का सोलर प्लांट लगा सकते हैं और कितना हमें उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे तो हमें जो है इस शेड के ऊपर, जैसा कि मैंने बताया कि ये कितना एरिया है शेड का, 1.5 एकर्स का है। ओके, तो इसके लिए जो है आप 1.5 एकर्स शेड के ऊपर जो है 350 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट लगा सकते हैं। पहला चीज 350 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने में कितना आपको खर्च आएगा, तो वो चीज समझ लीजिए। आपको जो है लगभग 1.45 करोड़ से लेकर के 1.65 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है 350 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने में। उसके बाद देखेंगे इससे जो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, तो इसका प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट सारा खर्चा काटने के बाद आपको जो है 12.75 लाख से लेकर के 22.25 लाख पर ईयर का आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। किसके आधार पे, तो मैंने यहां पर 2 रेट कंसीडर किया है। यदि आप डिस्कम को बेचते हैं 3 रुपया पर यूनिट के हिसाब से, तो लगभग जो है आपको 13.5 लाख से लेकर के 15 लाख रुपया पर ईयर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ओके, तो मैं यहां पर क्या किया हूं, दोनों का एवरेज निकाल करके रखा हूं इतना। ओके, मतलब 14,25,000 रुपया जो है आपको पर ईयर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यदि मान लीजिए कि इस सोलर करंट को आप डिस्कम को नहीं बेच करके आप किसी प्राइवेट को बेचते हैं, तो प्राइवेट का रेट मैं 5 रुपया मान करके चल रहा हूं, तो इसके आधार पे जो आपको 22.5 लाख रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया पर ईयर आपको रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। तो ये दोनों का एवरेज निकालिएगा तो लगभग जो है 23,75,000 रुपया जो है आपको पर ईयर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ओके, तो मैं यहां पर 2 रेट लेकर के चला हूं, डिस्कम को बेचेंगे तो इतना प्रॉफिट होगा, प्राइवेट को बेचेंगे तो इतना प्रॉफिट होने वाला है। ओके, क्लियर। तो यहां पर जो है इन्वेस्टमेंट कितना आएगा आपको, 1,45 लाख से लेकर के 1,65 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट आया और आपका जो है हर एक साल का इतना रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। ओके, इसमें देखेंगे ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग जो है 1.5 लाख रुपए जो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट में जाएगा मॉड्यूल को साफ करने के लिए। उसका दूसरा अलावा तो कुछ मतलब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो प्लांट लगा रहे हैं वो शेड के ऊपर है, उसमें जंगल झाड़ वगैरह कुछ तो आएगा नहीं, तो ऊपर जो है धूल डस्ट वगैरह बैठेगा तो उसी को साफ करना है। तो ये जो है इतना सफिशियंट होने वाला है। ओके, तो नेट प्रॉफिट जो है आपको 12.5 लाख मान लीजिए, 12.5 लाख से लेकर के आपको 22.5 लाख रुपया पर ईयर आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा 350 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट से। तो यहां पर आपने पहला चीज समझा सोलर पावर प्लांट के लिए। दूसरा चीज समझिए
कि आप जो है गॉट की फार्मिंग करते हैं तब जाकर कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट होगा। तो यहां पर जो है गॉट के लिए आपको पहले मैंने बताया हो कि इस प्रकार से आपको शेड बनाना है। ओके, उसके बाद देखेंगे आपको जो है इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो लगभग जो है 8 से 8.5 लाख रुपया जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। किसमें, उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, गॉट्स रहेगा, फीड रहेगा और मिसलेनियस मतलब मेडिसिन वगैरह रहेगा। ये सब चीज को लेकर के 8 लाख से 8.5 लाख रुपया आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा गॉट के लिए। उसमें जो है आप 80 जो है फीमेल्स गॉट रख सकते हैं और 4 जो है आप मेल गॉट्स रख सकते हैं उसके प्रोडक्ट मतलब जनरेशन के लिए। ओके, तो यहां पर जो है हर एक साल देखेंगे तो लगभग जो है किड्स पर ईयर जो है मतलब कितना बच्चा पैदा होगा, तो लगभग जो है 135 बच्चा आपको इतना 80 फीमेल से आपको प्रोडक्शन मिलने वाला है। ओके, तो 135 है मतलब इसको सेलेबल है, इतना बेच सकते हैं आप। तो लगभग जो है आपको एक बच्चे का अगर रेट मान लीजिए कि आप 6,000 से लेकर 7,000 रुपया भी रखते हैं तो लगभग आपको जो है इनकम 8 लाख से लेकर के 9 लाख रुपया पर ईयर होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा आप कितना लगा रहे हैं, 8 लाख से 8.5 लाख रुपया आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया। ओके, इससे कितना प्रोडक्शन हुआ, 80 फीमेल से होगा ज्यादा मतलब 2-2 बच्चा भी होगा तो 160 होने वाला है। लेकिन मान लीजिए कुछ बच्चे को आप रख रहे हैं या फिर उसी में पाल रहे हैं तो लगभग आप इतना बेच रहे हैं 135। तो 135 को मान लीजिए कि 6,000 7,000 रुपया पर बच्चे के हिसाब से भी सेल कर रहे हैं तो लगभग जो है 8 से 9 लाख रुपया पर ईयर आपको प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। ओके, एक्सपेंसेस मान लिए इस बच्चे के ऊपर खर्च में 2.5 से 3 लाख रुपया होगा तो नेट प्रॉफिट जो है 5.5 लाख से लेकर के 6 लाख रुपया होगा। दूसरा चीज आपने समझ लिया गॉट फार्मिंग का। अब समझ लीजिए बॉयलर फार्मिंग का। ओके, तो बॉयलर फार्मिंग के लिए भी आपको जो है कुछ इस प्रकार से शेड आएगा, लेयर वाइज लेयर आएगा। ओके, सबसे पहले देखिएगा तो मतलब आपका ये फिश का हो गया, उसके बाद ऊपर का जो पार्ट होगा ये वाला वो हो जाएगा बॉयलर का, इसके ऊपर एक और बनाइएगा तो हो जाएगा गॉट का, इसके ऊपर हो जाएगा सोलर का। ओके, तो अब यहां पर हम लोग समझ लेते हैं अगर आप यहां पर बॉयलर फार्मिंग देखेंगे 1.5 एकर्स में तो लगभग जो है आप 1.5 एकर्स में 8,000 से लेकर के 10,000 बर्ड्स आप रख सकते हैं, यानी चिकन उसमें रख सकते हैं इतना। ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर 10,000 बर्ड्स का जो है इसका मतलब जो साइकिल देखेंगे तो लगभग जो है 6 से 7 बैच चलता है पूरे साल में, मतलब 45 डेज में एक बैच निकलता है बॉयलर का। ओके, तो उसके आधार पर देखेंगे लगभग 6 से 7 बैच निकलने वाला है पूरे साल में। ओके, तो यहां पर देखिए 35 रुपया जो है पर बच्चे के हिसाब से देगा आपको, रेट जो है 35 रुपीज मान करके चल रहा हूं तो 10,000 बर्ड का जो रेट होगा वो होने वाला 3.5 लाख रुपीज। जो आप चूजा परचेस कीजिएगा, बच्चा परचेस कीजिएगा उसका रेट है कितना, 10,000 बर्ड्स का 3.5 लाख रुपीज। ओके, फीड कॉस्ट जो है 3.5 kg मान करके चलिए एक चिकन के ऊपर किचन बोला जा रहा है, चिकन। ओके, तो उसका रेट जो है लगभग 10,000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग 12.25 लाख रुपया होने वाला है फीड कॉस्ट। ओके, मेडिसिन वगैरह वैक्सीनेशन वगैरह देखेंगे तो इसका जो है 1 लाख रुपया मान करके चलिए और लेबर कॉस्ट मिसलेनियस मानकर 1 लाख रुपया मानकर चलिए इसको पूरे मेंटेनेंस करने के लिए। ओके, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 45 डेज का वो 17 लाख रुपया होने वाला है। ओके, तो 17 लाख अपने ऊपर इन्वेस्ट किया तो कितना आपको रेवेन्यू प्राप्त होगा, कितना इनकम होने वाला है। अगर मान लीजिए कि आप जो है ऑन एन एवरेज अगर जो बॉयलर है उसका वेट मान लीजिए 2.2 kg ही पर बर्ड लेकर के चलते हैं तो उसको अगर आप 100 रुपीज पर kg के हिसाब से सेल करते हैं तो लगभग जो है आपको 100 रुपीज तो हॉल मतलब चलता है, लेकिन आप जो है होलसेल में उसको 90 रुपया से लेकर के 120 रुपया में आप बेच सकते हैं। रेट क्या कंसिडर करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादा रखिए ज्यादा प्रॉफिट होगा, कम कीजिए तो कम होगा, लेकिन मिनिमम तो इतना रेट तो रखना ही पड़ेगा आपको, है कि नहीं है। तो रेवेन्यू जो है आपको 10,000 चिकन से 22 लाख रुपया होने वाला है। हो सकता है कुछ बर्ड इसमें एक्सपायर भी करेगा, मरेगा भी, तो ऐसा नहीं कि मतलब 10,000 आपने रखा 10,000 ही होगा, नहीं, कुछ कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो है मैं इतना मान करके चल रहा हूं। मतलब अगर कुछ कम भी हो गया तो कितना कम हो जाएगा, 2 लाख रुपया और कम कर लीजिए, 20 लाख रुपया आपको रेवेन्यू प्राप्त होने वाला है एक बैच से, समझ रहे हैं। तो पूरे कितना साल में आपको मतलब एक साल में कितना बैच निकलेगा, 6 से 7 बैच निकलने वाला है। तो पूरे 7 बैच में देखेंगे तो टोटल नेट प्रॉफिट जो है आपको 30 से 35 लाख रुपया होने वाला है, समझ रहे हैं। एक बैच में कितना हो रहा है, 20 लाख रुपया मान के चलिए,
समझ रहे, 20 लाख मान के चलिए तो लगभग जो है 6 से 7 बैच में आपको 20 लाख से लेकर के 30 लाख का प्रॉफिट कहीं नहीं जाने वाला है। ओके, मैं मिनिमम मान करके चल रहा हूं। ओके, अब समझ लीजिए कि उसी में अगर आप फिश की फार्मिंग कर रहे हैं तब जाके कितना आपको खर्च होने वाला है, कितना प्रॉफिट होगा। तो फिश फार्मिंग के लिए अगर आप एरिया रख रहे हैं 1.5 एकर्स का पॉन्ड है तो लगभग जो है प्रोडक्शन देखेंगे तो लगभग 1.5 एकड़ में 9 टन से लेकर के 12 टन का फिश जो है हर एक साल निकलने वाला है। ओके, एक साल में 9 टन से लेकर के 12 टन फिश निकलेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप जो है इसको 140 रुपया पर केजी के हिसाब से भी सेल कर रहे हैं तो लगभग इसका रेवेन्यू जो है 12.5 लाख से लेकर के 16.5 लाख रुपया पर ईयर होने वाला है। समझ रहे हैं, लगाने के लिए मतलब मान लीजिए कि ज्यादा आपको फीड जो बर्ड्स का कॉस्ट आएगा इसका 50% भी अगर आप निकाल लीजिए इन्वेस्टमेंट में, फिर भी जो है आपको कहीं मतलब नेट जो प्रॉफिट है वो आपको 6 से 8 लाख रुपया तो हर एक साल कहीं नहीं जाने वाला है। ये रेवेन्यू है। उसमें आप मान लीजिए कि आप सीड्स डालेंगे, उसका फीड डालेंगे तो 50% माइनस कर लीजिए, तो 50% माइनस करने के बाद जो है आपको नेट प्रॉफिट वो 3.5 लाख से लेकर के 6 लाख रुपया कहीं नहीं जाने वाला है। लेबर कॉस्ट मान लीजिए, फीड कॉस्ट, ये सब मान लीजिए लगभग 9 लाख से लेकर 11 लाख रुपया मान लीजिए। पूरा A to Z चीज के लिए क्या क्या आएगा, फीड आएगा, सीड्स आएगा, लेबर कॉस्ट आएगा, पावर आपको लेने की जरूरत ही नहीं है, पावर आपने सोलर प्लांट लगाया है उसी पावर आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज के लिए जो आपको 9 लाख रुपया से लेकर के 11 लाख रुपया भी मान लीजिए खर्च कर देते हैं, फिर भी जो है 3.5 लाख से लेकर के 6 लाख रुपए का प्रॉफिट कहीं नहीं जाने वाला है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस चीज के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग होता क्या है और किस प्रकार से आप कर सकते हैं उसको, उसमें जो है कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है, कितना प्रॉफिट आने वाला है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, जिसके पास लैंड कम है, मल्टीपल फार्मिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ओके, मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि इसके थ्रू जाएं और ज्यादा पैसा जो है आप अर्न करें, ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर एक चीज को समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।